विश्व की 18% जनसंख्या और केवल 4% पेयजल भंडार वाले भारत को जन भागीदारी के माध्यम से ऐसे संकट से बचाने की मुहिम चल रही है जहां आधी जनसंख्या भयावह जल संकट से जूझ रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी पर प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जल और सिंचाई समस्या के निराकरण हेतु केन बेतवा लिंक योजना का शुभारंभ किया। दोनों ही राज्यों के लगभग 11.25 लाख हेक्टेयर की सिंचाई, 103 मेगावाट विद्युत उत्पादन एवं पेयजल वितरण से 65 लाख किसानों और सैकड़ों उद्योगों को भी इस परियोजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में अंडरग्राउंड प्रेशराइज्ड पाइप से सिंचाई की व्यवस्था है, जो राष्ट्र की ऐसी सबसे बड़ी योजना। इससे लाखों रोजगार सृजित होंगे। नदियों को जोड़ने की योजना वस्तुतः वाजपेयी जी का ही विजन था। अब इसे वृहद रूप में मोदी आगे ले जा रहे हैं ताकि एक ही समय में बाढ़ और सूखे से त्रस्त राज्यों को ऐसे संकटों से मुक्ति दिलाई जा सके। इसके क्रियान्वयन का भार जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल के कंधों पर है, जो पीएम मोदी के सस्टेनेबल फ्यूचर के 9 संकल्पों में सबसे पहले संकल्प जल संरक्षण को अपना मूल ध्येय मानते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश में वर्षा के जल को सीधे भूमि में भेजने हेतु रिचार्जिंग बोरवेल का कॉन्सेप्ट लागू कर रहे हैं। ऐसी 24,800 संरचनाओं को गुजरात में भी बनाने का कार्य चल रहा है। वस्तुतः मोदी अब पूरी सरकार, पूरा समाज के विचार के साथ भारत को जल संकट से उबारने हेतु जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, कैच द रेन, नमामि गंगे, अमृत सरोवर जैसी योजनाओं एवं रिड्यूस, रीयूज, रिचार्ज एंड रिसाइकल की नीति से चल रहे हैं। पहले भी जल संरक्षण को लेकर योजनाएं आती रही हैं, पर पिछले 10 वर्षों में मोदी ने जनता को प्रत्यक्ष रूप से इसका भागीदार बनाकर उसे अप्रत्याशित रूप से सफल बनाया। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। राहुल जी झुके नहीं, डरते नहीं हैं और पूरा देश आज समझ रहा है कि ये आदमी कभी नहीं झुकेगा। प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बनते, बहुत अच्छे, क्योंकि देश की गहराइयों को समझते हैं। और मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म की गहराइयां समझते हैं। अगर मोदी जी कल हिंदू धर्म पे डिबेट करें राहुल जी के साथ, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि राहुल जी के सामने वो बोल नहीं पाएंगे। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। कुरान केवल मुसलमानों के लिए पाक नहीं है, वो हिंदुओं के लिए भी पाक है। मेरा मानना है कि कोई भी सच्चा हिंदू कभी भी कुरान को नापाक नहीं कर सकता। तो मुझे बहुत दुख हुआ और आज पूरे दिल से अल्लाह ताला से इफ्तार के इस वक्त दुआ मांगते हैं। महीने की सैलरी रुकी है। हम 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो, क्योंकि जितने इमाम हैं, करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं। 18,000 रुपये सैलरी है, मात्र 18,000 रुपये। यानी इनका जो मजदूर है दिल्ली सरकार का, उसको ये लोग 21,000 कुछ देते हैं और इमाम की सैलरी सिर्फ 18,000 है, और वो 18,000 भी 17 महीने से रुकी है। अब बताइए, हमारे भी बच्चे हैं, लालन पोषण है, स्कूल की फीस है, कमरे का किराया, बहुत कुछ है, सारी चीजें हैं, लेकिन ये लोग सोचते नहीं इस बात को। आगे की और कार्रवाई करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे जगह जगह। क्या हुआ? मैं भी यही कहती हूँ, शराब के ठेके खोल दिए और बिजली का बिल, माँ विधवा, माँ बहू विधवा हो रही है पी पी के, माँ बेटन की बिन बेटन की हो रही है और बहन बिन भैयान की हो रही है, और ठेके खोल खोल कर वो कर दिया, बिजली का बिल दिखा दिया। आपके भरोसे दिल्ली जीतने को कह रहे केजरीवाल, वो न्यू कह रहे कैसे जीतेंगे, जितवाएंगे आपका जबीता, जो हर बार झूठ बोल कर जीतता। सबके नहीं जितवा रहे, अब के नहीं दोनों औरतन के हैं, अपने पति ने उजाड़ उजाड़ के बैठे पी पी के। ये बार बार दोहराना चाहिए, 140 करोड़ लोगों को रट हो जाना चाहिए, जिससे कोई हिम्मत न कर सके इमरजेंसी डालने की। हर बच्चे को रटाना चाहिए कि तानाशाहों को क्या करना चाहिए। मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। हाँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा, पर जो ये इमोशनल चीजें है ना सर, कि यमुना साफ हो गई, सड़कें ठीक हो गई, जो आदमी को सारा वक्त दिख रहा होता है, वो आदमी के दिमाग में सबकॉन्शियसली जो नैरेटिव क्रिएट करता है ना कि यार ये जो बोलते हैं करते हैं। मतलब आई थिंक अगर आप यमुना साफ कर देते हो ना, you will be very undefeatable in the Delhi area because people will see it, people can point to it, be like देखो साफ हो गई, हम इतने दिनों से यहाँ पे झाग झाग दिखा करते प्रखर, मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। हाँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा,
मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। तो मैं आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल जी की ओर से सर झुका के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नमन करता हूं। निश्चित रूप से उनके अंदर सारी वो योग्यता है जो भारत रत्न मिलने के वो काबिल हैं और निश्चित रूप से उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। इसमें कहीं कोई गलत मांग नहीं है। एक नेक, अच्छे, ईमानदार और सच्चे इंसान भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 10 साल भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री बयान देते हैं कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता। मनमोहन सिंह जी, हम जानते हैं कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसा उगता है ए राजा के घर में, पैसा उगता है सुरेश कलमारी के घर में, पैसा उगता है हनी मोदी के घर में और पैसा उगता है 10 जनपद के अंदर। हम जानते हैं, हमको यह मत बताओ कि पैसा कहां उगता है। लेकिन आज के नेताओं को देखकर लगता है कि राजनीति गंदी है, ए राजा को देख के लगता है कि राजनीति गंदी है। देश के प्रधानमंत्री पर जब कोयला घोटाले का आरोप लगता है तो लगता है कि राजनीति गंदी है। 1 साल से इस देश की जनता, इस देश के मालिक तुमसे पूछ रहे हैं कि कोयला की दलाली में कितना पैसा खाया, इसको बताओ। प्रधानमंत्री जी, 2G स्पेक्ट्रम के नाम पर 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला क्यों किया, कितनी दलाली किसने खाई, इसका हिसाब लगाओ, इसको बताओ। क्या आप इस व्यक्ति को पहचान सकते हैं? नहीं तो चलो मैं हिंट दे देती हूँ। यह वो व्यक्ति है जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया था। यह वो व्यक्ति है जो रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट पर एक भी पोस्ट नहीं करता है। यह वो व्यक्ति है जो अपने साथी जडेजा और अश्विन कुमार के रिटायरमेंट पर कोई भी पोस्ट नहीं करता है। मगर यह इस तस्वीर में जिस प्रकार से अपने आका सेंटा क्लॉज का रूप धारण करके घूम रहा है, मैं आशा करती हूँ आप इसे पहचान गए होंगे। अगर पहचान गए हैं तो कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दे देना। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि भीड़ में तो कुत्ते आते हैं, जैसे कि मोदी, एल्विश और बहुत सारे अंधभक्त जो भीड़ में आते हैं और शेर अकेला आता है। लेकिन मेरी स्टोरी में शेर कौन है दोस्तों? क्योंकि मैं तो खुद जर्मन शेफर्ड यानी कि जर्मनी का कुत्ता हूं। इसे जरा ध्यान से देखो और सुनो। कुछ लोग कहते हैं मोदी राष्ट्रवादी है, कुछ लोग कहते हैं मोदी देशभक्त है। आज आपकी जिम्मेदारी है जाके कहना कि मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। दोस्तों, एक वो वीडियो भेजा केजरीवाल जी का जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशद्रोही बता रहे हैं। मैंने कभी देशद्रोही नहीं, इसका तो वीडियो है, दिखाइए। पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे और हमने हिसाब लगाया है कि 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। लाजपत नगर में स्टेज से बोले कि केजरीवाल ने कहा था मैं दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा, 15 लाख वही जॉब कह रहे हो, 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा। 10 लाख 15 लाख की फिगर ये पता नहीं वो कहां से लेके आए हैं, उन्हीं से पूछिएगा। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर आपने 2015 में भी बोला, नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगे, उन प्रश्न चिन्हों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि क्या पुलिस जो बातें बोलती है और जो एनकाउंटर करती है और जो ब्लास्ट के बाद जो थ्योरीज देती है, क्या वो सारी सही है? दिल्ली पुलिस ने हमला किया गुनहगारों पर, तो आपने उस पर सवाल उठा दिया। बाटला हाउस का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर का हाउस बाटला हाउस। मैंने तो नहीं कहा, आपने नहीं सवाल, हमने कभी सवाल नहीं उठाया। क्या है सोनाक्षी सिन्हा का आतंकी कनेक्शन? अभी हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल सिन्हा के आतंकी कनेक्शन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा ने एक फंक्शन में हिस्सा लिया था और उसी फंक्शन में वे उस शख्स के साथ खड़ी होकर मुस्कुरा रही हैं जिस पाकिस्तानी व्यक्ति को भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से और भारत में टेरर फंडिंग के इल्जाम के चलते गृह मंत्रालय द्वारा उसे बैन किया गया है। अब सवाल उठना तो लाजमी है कि जहीर से निगाह होने के बाद आखिर सोनाक्षी सिन्हा क्यों भारत विरोधी आतंकियों से मिल रही है? क्या इसके पीछे कोई मंसूबा है या फिर ये महज एक संयोग है? एक अभिनेत्री होने के साथ साथ वे एक पॉलिटिशियन की बेटी भी हैं, तो क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी? या फिर उनके पति जहीर इकबाल क्या इस बात से अनजान होंगे कि वो जिस व्यक्ति के साथ मुस्कुराकर टेबल शेयर कर रहे हैं, खड़े हैं, फोटोज खिंचवा रहे हैं, वो लंबे समय से भारत में ब्लैक लिस्टेड है? जिस सूर्य में 13 लाख पृथ्वी समा सकती है, उस सूर्य को एक जनाब ने बचपन में ही फल समझ के खा लिया। मैंने भी सुना था पेड़ के नीचे ज्ञान मिलता है, तो तू क्यों नहीं जाकर पेड़ के नीचे ज्ञान ले लेता? और ज्यादा ज्ञान देने का शौक हो तो अपने घर से शुरू कर, सोशल मीडिया पर बक्कर नहीं, समझा? नीले अंडे। डेली मैं थोड़ा बहुत समय अपने माँ बाप के साथ बिताता हूँ। शाम को जाके थोड़ी देर उनके कमरे में जाता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ। मैंने उनको बहुत मिस किया। और फोटोशूट भी नहीं कराते ना? फोटोशूट वगैरह में कभी नहीं। ये मेरे प्राइवेट मोमेंट्स हैं। मैंने कभी अपने पेरेंट्स के साथ बिताए हुए पलों को जग जाहिर नहीं किया। 1 तारीख को वक्फ बोर्ड के इमामों को तनख्वाह मिलती है जिस तरह से दिल्ली सरकार के विधायक को मिलती है।
उस तरह से इनको पहली तारीख को मिलती है। मौलवियों को तो तनख्वाह दे रहे हैं, अरे भाई आप पुजारियों को क्यों नहीं वेतन दे रहे हैं? पुजारियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बताइए, राम मंदिर के लिए उन्होंने 10 रुपए का दान दिया हो, सब हज हाउस के लिए दिल्ली में द्वारका में बन रहा है 100 करोड़ रुपए दिया, गुरुद्वारे में दे रहे हो क्या? पुजारियों को दे रहे हो क्या? मंदिरों से भी टैक्स लिया जा रहा है, तो दूसरे धर्म को क्यों दिया जा रहा है? एक ही धर्म का ख्याल क्यों रखा जा रहा है? दो मुंह का सांप होता है ना, वो दो मुंह वाले सांप है केजरीवाल जी। किसी एक धर्म संप्रदाय को विशेष सुविधाएं दी जाए और अन्य किसी धर्म संप्रदाय को सुविधाएं न दी जाए, ये बात तो गलत है। केजरीवाल ने आपके लिए कोई सुविधा की? कोई सुविधा नहीं की जी हमारे लिए। आप लोगों ने सपोर्ट किया केजरीवाल को, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने तुष्टीकरण किया। उन्होंने मौलवियों को तो सैलरी दी, पर आप लोगों को नहीं दी। हमको कोई सैलरी नहीं। इसी बात की नाराजगी? हाँ जी, इसी बात की नाराजगी। केजरीवाल जी ने कहा बिजली फ्री देंगे दिया, कहा शिक्षा फ्री देंगे दिया, कहा इलाज फ्री देंगे दिया, कहा महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री करेंगे किया, कहा बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री करेंगे किया, कहा फरिश्ते स्कीम लागू करेंगे किया। और वादा पूरा करना संजय सिंह आप बात कर रहे हैं? बताइए ना, 11,000 डीटीसी बसेस आई क्या? 500 नए स्कूल के नाम बताएंगे क्या? 24 नए अस्पताल के नाम बताएंगे क्या? 20 नए यूनिवर्सिटी के नाम बताएंगे क्या? आप बता दीजिए कि यमुना जी साफ हुई क्या? बता दीजिए एयर पोल्यूशन मुक्त हुआ क्या? आप लोग बात करते वादे पूरे करने के। अरे भाई, अन्ना जी का वादा तोड़कर लालू की गोद में बैठ गए, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे वादा तोड़कर कांग्रेस के साथ मिल गए। फिर आपने वादा किया था कि छोटे घर में रहेंगे, शीश महल में घुस गए, बोला था स्वराज लागू करेंगे, शराब लागू कर